यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें मैथ्स की कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट नंबर 19। और टॉपिक कौन सा चला हुआ है आपका? घातांक और घात। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा ये आपका। यस बेटा, देखिए आपने पढ़ा था प्रसारित रूप लिखो। जैसे अगर ये लिखा है प्रसारित और विस्तारित, 4 गुना 4 इसको अगर घात के रूप में लिखना है, कोई पूछ ले इसको घात के रूप में लिखो तो कितनी बार है? 4, 1 2 3, 3 बार है ना। तो 4 की पावर कितनी आ गई आपकी? 3। ठीक है, ये तो हो गया इसका घात के रूप में लिखो। और उसके बाद अब अगर आ जाए कि मान लो 2 की पावर 5, इसको प्रसारित या विस्तारित रूप में लिखो तो 2 को कितनी बार लिख दो? 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिख दिए। ये इसका क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया। तो एक तो था घात के रूप में लिखो और एक था विस्तारित रूप में लिखो। ठीक है, ये तो हो गया बेटा। अब इसके बाद आइए आज के जो कुछ रूल्स हैं वो बताते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और 8वीं क्लास में भी ये चैप्टर एज इट इज़ काम आना है आपका। ठीक है, यस देखिए अब ये देखें, ये तो बता दिया ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी बता दिया। ठीक है बेटा, अब देखो, अब एक रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका। देखो क्या है? यस बेटा, ये रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n मिलके क्या बनता है? ए की m प्लस n। क्या बनता है? ए की m प्लस n। अभी बता। यस बेटा, क्या है? ए की पावर m और ए की पावर n का मतलब क्या है? बेस, आधार दोनों का क्या है? आधार, आधार दोनों का क्या है? ए है ना। इसका भी ए, इसका भी ए। जब दोनों के आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो वो क्या हो जाती हैं? आपकी ऐड हो जाती है। जो घात है वो आपकी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो एक पहला रूल हो गया ये वाला। ठीक है, दोनों का आधार जो है वो सेम हो, घात जो है अलग अलग हो, तो घात आपकी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? मान लेते हैं 4 की क्या ले लेते हैं? 4 की पावर 3 गुना में 4 की पावर 5 कि इनको मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे बेटा? देखो, आधार दोनों का 4 है, घात दोनों की अलग अलग है, तो क्या कर दो? 4 तो नीचे लिख लो और ऊपर जो घात है उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 5 और 3 8, तो 4 की पावर क्या आ गया आपका? 8। ठीक है बेटा, इसके बाद आइए नेक्स्ट। अब आ जाइए दूसरे रूल पे। दूसरा रूल आपको क्या कहता है? अगर ए की पावर m भाग में ए की पावर n है, घात दोनों की, आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का क्या है? सेम है, और पावर क्या है? अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगी? m माइनस n। अगर बीच में गुना है तो घात जो है वो ऐड हो जाएंगी, और बीच में भाग है तो घात क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। समझ आइए बात बेटा? तो आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो जो पावर है गुना होगी, बीच में गुना होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, और बीच में भाग होगी तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ये दो रूल हो गए बेटा आपके। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक। 3 की 4 भाग 3 की 3। आधार दोनों का क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो 4 माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 की 4 में से 3 गया 1। समझ आइए बात बेटा? अब आ जाइए नेक्स्ट तीसरे रूल पे। ये हो गए दो रूल आपके। अब आ जाओ तीसरे रूल पे। तीसरा रूल आपका क्या कहता है? तीसरा रूल आपका कहता है ये वाला। क्या मतलब है? जैसे कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। 2 की 4 और बाहर पावर है कितनी? 2। जब 2 पावर दिख रही हो, अकेला 2 है, इसकी एक पावर 4 है, एक ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो अन पावर्स को आपस में क्या कर दो? गुना कर दो। पावर को कहते हैं घात। तो 2 4 दूनी 8। कितना आंसर आ जाए इसका? 4 दूनी 8। तो जब 2 पावर ऊपर दिख रही हो, 2 3 4 जितनी भी पावर दिख जाए उन सबको पावर में क्या कर दो? गुना कर दो। ठीक है बात बेटा? और बच्चे देखो यहाँ पे क्या गलती करते हैं। बच्चे हमेशा इनको लिख देते हैं 2 की पावर, मुझे 8 बिल्कुल ऊपर लिखना है। ऐसे नहीं लिखना 2 की 8 बिल्कुल तुमने नीचे लिख दिया, ये 28 हो जाएगा, और ये है 2 की पावर 8, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। ठीक है बात बेटा? अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं।
3 रूल हो गए आपके। कौन कौन से हो गए? एक, जब दोनों का आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बीच में गुना हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। फिर दूसरा रूल, दोनों का आधार, ये वाला दोनों का आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में क्या हो? भाग हो। बीच में गुना होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, बीच में भाग होगा तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ठीक है। और तीसरा रूल मैंने आपको बता ही दिया पावर वाला, जब किसी भी चीज़ के ऊपर 2 या 3 पावर दिख जाए उन आप पावर्स को आपस में क्या कर दो? गुना कर दो। तो ये आपके कौन से कितने रूल हो गए बेटा? 3 रूल हो गए। अब चौथे रूल पे चलते हैं। अब जैसे ये देखिए, एक यहाँ देखिए, सोचिए कौन बड़ा है। इसमें क्या है? सोचिए कौन बड़ा है। अब देखना, इसको तो आप अभी मैंने बताया 2 पावर दिख रही है ना यहाँ पे, ये तो बन गया 5 की पावर 3 दूनी 6। और ये देखो, क्या ये भी सेम है? नहीं, ये है 5 की पावर 2 गुना में 3 अलग है, ये अलग है। अच्छा, 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 गुना 3, 25 75 हो गया। और ये 5 की पावर 5 को यानी 6 बार गुना करना, तो कौन सा बड़ा मिला? ये बड़ा मिला ना। ठीक है बेटा, इसको भी नोटबुक में करेंगे आप। अगले पे चलिए। फिर है उसके बाद ये वाला रूल, क्या है? अब की बार क्या दिख रहा है तुम्हें बेटा? आधार दोनों का अलग अलग दिख रहा है, एक का ए, एक का ए, एक का बी, और पावर दोनों की क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। तो इसमें क्या करोगे? पावर सेम दिख रही है ना, तो दोनों की आधार को आपस में गुना कर दो, क्या बन जाएगा? ए बी, और पावर ए इन दोनों पे एक ही चढ़ जाएगी, क्या आ जाएगी वो? एम। तो क्या है? ए बी इकट्ठा हो जाएगा और पावर दोनों पे क्या चढ़ जाएगी? एम, क्योंकि एक ही पावर है तो पूरी ब्रैकेट के बाहर एक ही पावर आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई इसका साथ में। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है? ये देखिए, 2 की 3 और 4 की 3। अब तुम्हें दिख रहा है पावर सेम है, बेस अलग अलग है, दोनों के बेस को गुना कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 4, और पावर ऊपर क्या चढ़ जाएगी आपकी? 3। तो 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8, और पावर कितनी आ गई? 3। ठीक है बात? नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, ऐसे ही नेक्स्ट पे आइए आप। अब ये दिख रहा है आपको 2 की पावर 4 भाग 3 की पावर 4। अब वही दिख रहा है, दोनों का आधार तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे? 2/3 तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा और पावर दोनों पे क्या चढ़ जाएगी? 4। ठीक है बात बेटा? तो 5 रूल हो गए आपके। नेक्स्ट रूल पे चलिए। नेक्स्ट रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? ये वाला, क्या है? किसी की भी घात अगर तुम्हें 0 दिख जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, हमेशा किसके इक्वल लिख दो उसको? 1 के इक्वल। ठीक है बात बेटा? तो ये एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। 2 की पावर 0 भी 1, प्लस 3 की पावर भी 0 1, 4 की पावर भी 0 1, तो कितना बन गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। समझ आई बात? किसी की भी पावर अगर तुम्हें 0 दिख जाए तो उसको किसके इक्वल लिखते हैं? हमेशा 1 के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, अब तो क्वेश्चंस आप करेंगे। एक एक क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे देती हूँ, बाकी आप करेंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक सॉल्व करके दिखा रखा उन्होंने, उसी के जैसा है। जैसे ये है, ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम। -4, इसमें भी -4 है, इसमें भी -4 है, तो आधार सेम है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो -4 पावर कितनी है? 100 जमा 20 हो जाएगी। कितना आएगा? तो -4 100 जमा 20 कितना होता है? 120। तो हो गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पे चलिए। अब एक पार्ट मैं करवाऊंगी, एक पार्ट आप खुद करेंगे। 20 की 15 भाग 20 की 13। 20 की 15 भाग 20 की 13। हाँ करिए। तो 20 की बेस सेम है, दोनों में आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी? माइनस हो जाएंगी। तो कितना आ गया? 20 की पावर 15 में से 13 गए 2, तो आंसर कितना आ गया? 20 की पावर 2। ठीक है बात बेटा? थर्ड क्वेश्चन पे चलिए। थर्ड भी बहुत ही आसान है, ये दिख रहा है 7 की पावर 50 भाग 2। तो 50, अब देखो 2 पावर दिख रही है ना, एक 50 और एक 2, दोनों को आपस में गुना कर दो, 50 दूनी 100। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? पावर सेम दिख रही है,
आधार अलग अलग है तो उन दोनों आधार को आपस में क्या कर दो, गुना कर दो। -2 गुना -3, पावर आधार गुना कर दिए, पावर दोनों के ऊपर क्या चढ़ गई, 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूनी 6, तो कितना आंसर आ गया, 6 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलिए, ये देख लेते हैं। 5 की पावर 6, भाग का मतलब बटे में लिखते हैं, -2 की पावर 6। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, दोनों का पावर तो सेम है, आधार अलग अलग है, तो आधार तो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, 5 बटे -2, और पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, पावर ऊपर आ जाएगी 6। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, रूल्स लिख लें, जो रेड बताती हूँ ये 5 रूल्स लिखने हैं आपको। कौन कौन से, कॉपी में सबसे पहले आप रूल लिखेंगे जब ये एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल और ये 6th रूल। ठीक है, पहले 6 के 6 रूल लिखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। जो बॉक्स में दे रखे सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो समझा रखा है वो कुछ नहीं करना आपको। ठीक है।